नमस्कार दोस्तों। आज़ादी की इस वर्षगांठ पर सबसे पहले भारत के उन तमाम वीर हुतात्माओं, पवित्र पावन आत्माओं को शत शत नमन, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं। देश के सपूतों की बदौलत मिली इस आज़ादी की आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बधाई। तारीख के इस खास मौके पर मैं आप सबको तारीख के उस ऐतिहासिक लम्हे से रूबरू कराना चाहता हूं, जिसकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की वेला थी। वो स्वतंत्रता की सुइयां मजबूत कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आधुनिक भारत के शिल्पकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सबसे बड़े पैरोकार पंडित जवाहरलाल नेहरू नियति से साक्षात्कार कर रहे थे। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। गौर फरमाइए उस उद्बोधन के सार तत्व पर। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वायदा किया था और अब उस वादे को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्य रात्रि की घोषणा करेंगी, तब सारी दुनिया सो रही होगी। भारत जीवन और आजादी की करवट के साथ उठेगा। नियति के साथ हिंदुस्तान से जो वादा किया था उसे पूरा किया। देश आजाद हुआ। गुलामी की बेड़ियां टूट टूट कर बिखर गई। देश के नौनिहाल खुली फिजा में परवाज भरने लगे। लेकिन देश के शहीद सपूतों ने आजादी के जो सतरंगी स्वप्न देखे थे, स्वतंत्र भारत की जिस सूरत और सीरत का खाका खींचा था, देश उस रास्ते पर दशकों तक बढ़ता चला गया। पर देश की इस आजादी पर ग्रहण कैसे लग गया? क्या हुआ? क्या आजादी के मायने यही हैं जिससे आज हम हर रोज रूबरू हो रहे हैं? बोलने पर पाबंदी, लिखने पर पाबंदी, देखने पर पाबंदी, पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी, टीवी अखबार पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, सामाजिक संस्थाओं पर पाबंदी, आपसी भाईचारा निभाने पर पाबंदी। हर उस चीज पर पाबंदी जिससे इस तानाशाही सरकार के जोर जुल्म पर किसी तरह का खलल पड़ता हो। हाथ में हथकड़ी लेकर सरकार स्वतंत्रता की बात कर रही है, पर काटकर पक्षी को पिंजरे से आजाद करने और उड़ान भरने की चर्चा हो रही है। बंटवारे और छल कपट की कसौटी पर स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। साथियों, वो जो कातिल था वही मेहदी मसीहा बन गया। ऐसी दोहरी शख्सियत का आदमी कभी देखा नहीं। इस दोहरी शख्सियत वाले आदमी के राज में आजादी का अंदाज देखिए। जो बेकसूर हैं वो सलाखों के पीछे हैं। जो कसूरवार हैं वो सड़क से लेकर संसद तक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जोर जुल्म में सबसे ज्यादा जो शरीक हैं, इंसाफ की आवाज सबसे ज्यादा उसी की बुलंद है। जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, वो सबको नैतिकता की नसीहत दे रहा है। और इन सब का मुखिया उसे यह फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। साथियों, सितम की इंतहा अभी आना बाकी है दोस्तों, लेकिन उसका ट्रेलर देख रहे हैं। पिछले सालों में आजादी की नई परिभाषा गढ़ दी गई इस तानाशाही सरकार द्वारा। आजादी के मायने और मतलब अब वो नहीं रह गए जो आजादी से और शायद 2014 साल तक थे। ऑक्सीजन आपूर्ति में धांधली मचाकर लोगों की सांस पर पहरा लगाने की आजादी है इस सरकार को। नदी नालों में बहती लाशों और धिदकती चिताओं पर सियासी रोटियां सेकने की आजादी है इस सरकार को। किसानों की आवाज नश्तर लगाकर दबाने की आजादी है इस सरकार को। बेरोजगारी और महंगाई की इंतहा कर देने की आजादी है इस सरकार को। हम देख रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की उस आजादी को जो खुद को सारे अपराधों से बरी करने के लिए स्वतंत्र है।
हां, मेरा इशारा आदित्यनाथ जी की ओर है। इस सरकार राज में सीएम आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ को आपराधिक मामलों से क्लीन चिट देने के लिए आजाद है। साथियों, आजाद आप भी हैं, आपकी तरह तमाम आवाम भी है, लेकिन उनको कैसी आजादी? बस ऐसे बेशरम वाक्यों को चुपचाप देखने की आजादी। कुबैते होते हुए भी फासलों में कैद हैं। कितनी आजादी से हम हैं अपनी हदों में कैद हैं। आजादी की इस वर्षगांठ पर अपने देश समाज की यही हकीकत है दोस्तों। लेकिन क्या इसके लिए कसूरवार केवल सरकार और उसके नुमाइंदे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपसे एक सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा जुर्म क्या है? क्या यह कत्ल है, डाका है, लूट है, ठगी है? नहीं, ये सब तो बाई प्रोडक्ट हैं, मूल अपराध से निकली शाखाएं हैं। मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अन्याय के खिलाफ खामोश रहना, गलत को गलत कहने की ताकत नहीं जुटा पाना। यह है दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। इसी अपराध की वजह से बाकी सारे अपराध शुरू होते हैं। और इस अपराध का सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? इसकी कोई कानूनी सजा नहीं होती। कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत आपको इस बात के लिए सजा नहीं सुना सकती कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहे जब एक निरंकुश तानाशाह, एक शातिर सियासत जीवी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा था। इस बात के लिए कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट आपको सजा नहीं सुना सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी सजा नहीं मिलती। मिलती है, खूब मिलती है। और ऐसी मिलती है कि आने वाली पीढ़ी तक उस सजा को सिसक सिसक कर भुगतने के लिए विवश हो जाती है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। दोस्तों, आजादी की इस वर्षगांठ पर मेरा आपसे बस एक आग्रह है, स्वतंत्रता के सच के लिए संघर्ष कीजिए, असली आजादी के लिए उद्घोष कीजिए। यह मत सोचिए कि कौन आपके साथ है, कौन अपनी हदों में कैद है। बस आप असली आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और बोलिए इस तानाशाह को, नेज़े पर रखकर सिर मेरा और बुलंद कर, नेज़े पर रखकर सिर मेरा और बुलंद कर, दुनिया को एक जलता चिराग तो दिखाई दे। नमस्कार साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।